अमर उजाला डिजिटल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। हमारे बीच में आज इस शहर के जाने माने कवि शायर मौजूद हैं। आज के इस चुनाव विमर्श में हम इन रचनाकारों से, इन शायरों से उनके मन की बातें जानेंगे। उन ढेर सारे पहलुओं, ढेर सारे मुद्दों से जुड़ी हुई जिज्ञासाओं को हम शांत करेंगे और इस क्रम में आज हम उनका परिचय कराते हैं। आपको बताते हैं, हमारे बीच में आकाशवाणी इलाहाबाद के निदेशक रहे लोकेश शुक्ल जी मौजूद हैं। जाने माने हास्य कवि अखिलेश द्विवेदी जी हमारे बीच में हैं और बहुत ही चर्चित शायरा और गीतकार प्रीता वाजपेयी जी हमारे बीच में हैं और इस शहर के बहुत ही तेजी से उभरते हुए लोकप्रिय शायर शाहिद भाई हमारे बीच में मौजूद हैं और इन कवियों शायरों को लेकर के हम आज आपके बीच में आए हैं। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे आपको इन रचनाकारों से जोड़ते हैं। इस क्रम में हम आपको सीधे ले चल रहे हैं लोकेश जी के पास। हम तो ये समझते हैं, मैं जो मेरे मन का डर है, मैं अपना डर व्यक्त करता हूँ कि हर 5 सालों पर नया चुनाव आएगा, थोड़ा हंसाएगा हमें ज्यादा रुलाएगा, नया चुनाव आएगा। और चुनाव में कुछ और हमको भय लग रहा है कि गुंडे मवाली चोर राजधानी जाएंगे, गुंडे मवाली चोर राजधानी जाएंगे, तस्कर व माफिया इसकी शोभा बढ़ाएंगे। सीधे सरल इंसान का जीना होगा मुश्किल, सीधे सरल इंसान का जीना होगा मुश्किल, अपराधी बन के मंत्री सम्मान पाएंगे। इनके ही हाथ क्या मेरा गणतंत्र जाएगा, थोड़ा हंसाएगा हमें ज्यादा रुलाएगा, आएगा। मैं किसी भी राजनीतिक दल को उसमें नहीं, ये राजनीतिक दल देखिए कैसे कैसी जगह पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरी इस बात पर सहमति दें आप कि हिंदू मुसलमान एक ये होने नहीं देंगे। हम सब चुनाव के सजग प्रहरी हिंदू और मुसलमान हैं, मगर राजनीतिक दलों की मनसा में व्यक्त कर रहा हूँ अपना है कि हिंदू मुसलमान एक ये होने नहीं देंगे, जो है बुरे वो नेक भी होने नहीं देंगे। चाहे सपा बसपा हो अद्द जद्द भाजपा, चाहे सपा बसपा हो अद्द जद्द भाजपा, बांटेंगे हमको एक ये होने नहीं। अपनी अपनी रोटी सेकेंगे। कोई यहाँ सुख चैन से रहने न पाएगा, थोड़ा हंसाएगा हमें ज्यादा रुलाएगा, नया चुनाव आएगा। तो ये है इनके शेर और इनकी गजलें हम लोग सुनते रहते हैं। तो शाहिद भाई, आप तो बहुत करीब से हालात से परिचित हैं और सब देख रहे हैं। इस चुनाव में क्या आपको लगता है कि कौन आने वाला है? अगर ये किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? मुद्दों की तो बात मेरे ख्याल से क्या की जाए, चेहरे के बल पे चुनाव चल रहा है। मुद्दा हर आदमी अपने साथ लेके चल रहा है।
लेकिन कह नहीं पा रहा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। रही सवाल चुनाव की, तो इस वक्त सरगर्मी काफ़ी तेज है शहर में, और हर एक बंदे को चाहिए कि मतगणना जाकर किसी मत केंद्र पे जाकर अपना मत का प्रयोग करें, सबसे मतदान करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और चुनाव संबंधित क्या कहा जाए कि जिस तरह का माहौल मैं इधर करीब 8-10 साल से देख रहा हूँ, अब कोई ख्वाब सलामत न रहा। अच्छा। अब कोई ख्वाब सलामत न रहा। अपने पलकों पे सजा अपने पलकों पे सबके चेहरों पे, किसी पे भरोसा नहीं है, सबके चेहरों पे है खुश रंग नका। सबके चेहरों पे खुश रंग नकाब। आईना अब मैं दिखाऊं किसको। आईना अब मैं दिखाऊं रूह के जख्म दिखाऊं किसको। मुद्दे की बात लोग बुलाने पे तुल गए, वादों की थपकियों से सुलाने पे तुल गए। जिनमें नहीं है आसमां छूने के हौसले, धरती पे चांद तारे बुलाने पे तुल गए। धरती पे चांद तारे बुलाने सच्चाई है ये। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, भगवा का बड़ा महत्व है इस समय। कुछ उसके समर्थक शुरू से थे, कुछ माहौल को देख के बन गए हैं मजबूरी में। सबने इस समय भगवा ज़्यादा से ज़्यादा धारण कर लिया है, भले ही उनकी विचारधारा मिलती है या नहीं मिलती है। 4 पंक्तियाँ संदर्भ की आपके बीच रखती हैं। उड़ते थे आसमान में पाँव में आ गए। उड़ते थे आसमान में पाँव में आ गए। उड़ते थे आसमान में पाँव में आ गए। ख्वाबों को फिर से बेचने गाँव में आ गए। अब की चुनाव में करेनों को क्या हुआ, सारे ही मीठी नीम की छाँव में आ गए। सारे ही मीठी नीम की छाँव में आ गए। चुनावी माहौल में सभी नेता घर घर जाकर अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं। जो 5 साल तक कभी नजर नहीं आए वो सब अब नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। अपनी अपनी जो है बातें रख रहे हैं। हम लोग घर के बाहर निकलते हैं तो लगता है कि हाँ चुनाव आ गया है। 4 पंक्तियां और संदर्भ किया। बोली बहुत ही नर्म है लगता चुनाव है। बोली बहुत ही नर्म है लगता चुनाव है। आंखों में उनके शर्म है लगता चुनाव है। आंखों में उनके शर्म है लगता चुनाव है। कपड़े पहन
लगता चुनाव है, ये तो हमारा धर्म है, लगता बहुत अच्छी। चुनाव। बहुत अच्छी पंक्तियाँ बहुत बहुत बोली हैं। धन्यवाद। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।